अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे किसान बिल पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलनि जे ई सरकार अपन फंडदाता सबके लेल काम कर रहा है। संसद में पास भेल किसान बिल पर अपन प्रतिक्रिया दैत बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहलनि जे एनडीए सरकार अन्नदाता के अपन फंडदाता के कठपुतली बना देलक अछि। जतेक हड़बड़ी में किसान बिल पास करवायल गेल इससे जाहिर होते जे में जरूर किछु गड़बड़ी अछि। एहि सरकार के किसान के शान और किसान के जान के रत्ती भर भी परवाह नहीं अछि। किसानों की बात है, किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। ये जिस तेजी में इस बिल को पास कराया गया है इसमें साफ हम लोगों के समझ में है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। एक आधी सेक्टर जो है वो रह गया था, इसको भी मोदी जी ने प्राइवेटाइज निजी हाथों को बेच दिया। तो आप लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं और विरोध भी एकदम हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन में भी हम लोगों ने विरोध किया और सड़क पे भी 25 तारीख को हम लोग इसका सड़क पर भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये जितने भी किसानों को जो लागत आती है, जो बिचौलिया है उसको फ़ायदा होगा, किसानों का शोषण किया जाएगा और जितने भी आपके जो आपका खाद को लेकर के जो नियंत्रण जो था वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट के हाथों में चली गई है। तो इसलिए हम लोग इसका पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को संसद से सड़क तक जो है हम बुलंद करने का काम करेंगे। एक बार दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही थाली के चट्टा वट्टा करार दिलन। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलन जे नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी एक ही थाली के चट्टा बट्टा छथि। पप्पू यादव नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसलन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहलन जे सब एक ही थाली के चट्टा बट्टा छथि। पप्पू यादव कहलन जे नीतीश सरकार कहने छल जे मर जाए लेकिन मोदी से हाथ नहीं मिला। वह मोदी कहलन जे नीतीश सरकार जनता के धोखा दैत अछि और सुशील मोदी नीतीश सरकार के धोखेबाज और हक मारे वाला सरकार कहने छला। लेकिन जहिना चुनाव आबैत अछि तीनों नेता वोट के चलते हाथ मिला ले छथि और जनता के मूर्ख बनाबे छथि। पप्पू यादव कहलन जे 30 साल बनाम 3 साल देख लेलौं, जनता के 15 साल में नीतीश जी की दिलन ई सब जान रहल छथि। पप्पू यादव बतौलन जे हुनक पार्टी के कारण ही आई 3 साल में कते गरीब के घर उजड़े से बच गेल। वो कहलन जे आई जनता के भलाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, लेकिन पप्पू यादव सबक भलाई करत, जनता के दुख दर्द दूर करत। एक तस्वीर लगाया गया है जदयू की तरफ से। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा था कि इस देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मिटा देना चाहिए और मर जाएंगे, जिंदगी में आजीवन कभी भी मिट्टी में मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी को ना देखेंगे ना चाहेंगे। और सुशील मोदी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि सबसे ज्यादा खत्म भ्रष्ट नीतीश कुमार है। तो पहले तो आप नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था डीएनए और अंची वो याद दिला देते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा खराब स्थिति अभी, जिसमें चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया तो उसको कालिदास कह दिया उनके रीट्वीट को। तो नरेंद्र मोदी की कौन बात सही है? अभी जो वो ट्वीट किए थे बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है कोरोना वायरस में, वो या ये जो फोटो लगी है वो
कि जरा बताएं कि ये जो पोस्टर लगा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें आपने कहा है शुगर के गवाह हरिन, हरिन के गवाह शुगर, शुभ बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। पहले तो आप गाली गलौज करते हैं, मोदी जी को फिनिश करते हैं, और चुनाव के समय जुमलेबाजी शुरू करते हैं। जब आपको मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, और इस चुनौती को वो स्वीकार करें। 4 बार पुल का शिलान्यास हुआ है। आज से 3 साल पहले बिहार बीरपुर टू बीरपुर पुल का शिलान्यास मधेपुरा में गडकरी जी किए, और गंगापुर का शिलान्यास इसी नरेंद्र मोदी ने बाढ़ में किया था। फिर चुनाव में ये बार बार पुल का शिलान्यास क्यों? जब मधेपुरा में गडकरी शिलान्यास कर दिए, बिहार जानना यह चाहता है कि मोदी जी आप नोएडा और दिल्ली के तट पर हाजीपुर और पटना को 15 सालों में डबल इंजन की सरकार में आपको नजर नहीं आया। 15वां साल बाद क्यों नजर? पहली बार जंगल राज, आप कहां हैं? दूसरी बार भ्रष्टाचार, आप कहां हैं? तीसरी बार नीतीश कुमार आए डीएनए पर, अखलाक पर, आरक्षण पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर। किनके साथ? लालू यादव के साथ। तो जब लालू यादव के साथ आप चुनाव लड़के आए और नरेंद्र मोदी को फिनिश करने की चुनौती दी, तो फिर आज लालू यादव मुद्दा तो है नहीं। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आपसे बात करना चाहता है, मनरेगा का पैसा क्या हुआ, स्मार्ट सिटी कहां गई, आदर्श ग्राम एमपी पंचायत का क्या हुआ, ईटागढ़ी, टाल और दियारा का पैसा मिला, मगध के पानी का, सिंचाई का पैसा अभी तक मोदी जी औकात क्यों नहीं हुई आपको छोड़ने की? उत्तर बिहार के बाढ़ का पैसा क्या हुआ? गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ? 2015 के बाद बिहार पलायन पर कहां है? इस पर नीतीश आए थे, और प्रदूषण में पटना सबसे निचले गोदाम पर, दुनिया में सबसे ऊपर। तो आप पटना पर नहीं बोलते, स्मार्ट सिटी पर नहीं बोलते, गंगा नमामि मिशन पर नहीं बोलते, आप 1,60,000 करोड़ रुपया नहीं दिए उस पर नहीं बोलते, जीएसटी का पैसा नहीं दिए उस पर नहीं बोलते, विशेष राज पर नहीं बोलते हैं, विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हैं, पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय पर नहीं बोलते हैं। उन्माद की राजनीति छोड़कर अकेला चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी जी भी और नीतीश जी भी। फरियादे भगवान जनता होता है, ये नीतीश कुमार का माफिया नहीं, नीतीश कुमार का 47 और दारू माफिया नहीं। साथ घोटाला करने वाली सरकार, जिसने बिहार की यूथ की जिंदगी तबाह कर दी। ओते पप्पू यादव 30 साल बनाम 3 साल के रथ रवाना केलन। पटना स्थित होटल चाणक्य के मीडिया सेंटर में बीजेपी के नेता और मंत्री विनोद नारायण झा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। पटना स्थित होटल चाणक्य के मीडिया सेंटर में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। वो कहलन जे आई किछु लोग अपना आप के संविधान से ऊपर समझ रहा छथि, वो सब जा हिसाब से राज्यसभा में हरकत केलन अछि ओ कतौ से उचित नहीं कहल जा सकैत अछि। विनोद नारायण झा राज्यसभा में भेल घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दिलन। माइक को तोड़ने का काम किया, क्या दिखाना चाहते थे वो? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभापति की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति
वो व्यक्ति नहीं होता है, वो संविधान का कस्टोडियन होता है। संविधान का प्रतीक पुरुष के रूप में वो बैठता है, और यदि कोई व्यक्ति आसन का अपमान करता है तो वो व्यक्ति से अलग के अतिरिक्त वो संविधान का अपमान करता है। आज भारत का संविधान उस दिन अपमानित हुआ है और शर्मसार भी हुआ है, और ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाली घटना। लेकिन उन ताकतों को समझना चाहिए कि भारत के में जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा, कांग्रेस जब इस देश में इमरजेंसी लगा दिया और लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, संविधान को जब उसने बंधक बना दिया, इसी बिहार ने हुंकार लिया और बिहार सड़क पर आया था। और बिहार ने जब सिर्फ एक्ट किया तो पूरे भारत ने रिएक्ट किया था, और कांग्रेस की सत्ता वर्षों के लिए बाहर हो गई। आज उसी बिहार को फिर ललकारा है, उसी बिहारीपन को फिर ललकारा है, और लोकतंत्र को उसी तरह शर्मसार किया है। हम अत्यंत दुखी हैं, और उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि किस महान व्यक्ति को उसने अपमानित किया। जो धरना पर बैठे हैं उनके लिए सवेरे सवेरे वो चाय लेकर गए, उसका प्रयोग उन्होंने किया। उस गांधीवादी से सीखना चाहिए। और आज भी यदि वो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत किया है राज्यसभा में, लोकतंत्र को अपमानित किया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है, संविधान पर कुठाराघात किया है, वो यदि आज भी सुधरना चाहे तो मौका है। आज मैं उन लोगों से कहता हूं कि यदि आप धरना छोड़े, हरिवंश जी के घर जाएं, उपवास पर बैठे हैं, उनसे माफी मांगे, और माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे। और यदि ये करने में शर्म आती है तो उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में रहने का नैतिक अधिकार उन्होंने खो दिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुपौल में पुलिस द्वारा कयल गेल छापेमारी में 13 लोग के गिरफ्तार कयल गेल। इनका सबके शराब के कारोबार करे के आरोप में गिरफ्तार कयल गेल हन। एहिमे 2टा महिला सेहो शामिल छथि। सुपौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सुपौल पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, एसएचओ सुपौल, एसएचओ पिपरा, किशनपुर लोकहा, डॉग स्क्वाड एवं पुलिस केंद्र बल के सहयोग से पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार ग्राम सोबक एवं करणपुर के संथाली टोला एवं बलियापट्टी में छापेमारी कयल गेल, जहां कुल 11 पुरुष और 2 महिला शराब कारोबारी के गिरफ्तार कयल गेल। एतय से कुल 85 लीटर देशी शराब और शराब बनाबे के छोट पैघ 23टा बर्तन, 1 सिलेंडर, 1 चूल्हा एवं शराब परिवहन करे के लेल राखल गेल 3टा मोटरसाइकिल जब्त कयल गेल। प्राथमिकी दर्ज कऽ आगू के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। पुलिस अधीक्षक सुपौल के दिशा निर्देश के में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, नगर थाना अध्यक्ष, डॉग स्क्वाड और अन्य थाना की थाना अध्यक्ष के शामिल इनका टीम मिलकर के हम लोगों ने सुपौल थाना का सोनक गांव है, कर्णपुर का संथाली टोला और बलियास पट्टी, ये तीनों जगह जो है हम लोग छापामारी की। और इसमें अवैध रूप से जो शराब बनाने का काम किया जा रहा था, उसमें बहुत सारे शराब बनाने के उसको ध्वस्त किया गया वहाँ पर। और उस मौके से, जगह से 11 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी की गई है। साथ में कुछ देशी शराब बरामद किया गया है। शराब बनाने के बड़े एवं छोटे बर्तन लगभग 20-25 की संख्या में वो भी बरामद किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता सबके दल बदल जारी है। बीच पूर्वांचल पार्टी के सचिव आनंद कुमार जेडीयू ज्वाइन कयलनि। बिहार विधानसभा चुनाव के देखैत राजनीतिक पार्टी अपन मजबूती के लिए जोड़ तोड़ में जुटल अछि। एही कड़ी में पूर्वी चंपारण जदयू द्वारा पूर्वांचल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आनंद कुमार के अपन पार्टी में शामिल करायल गेल। एहि के लऽ मोतिहारी के जदयू कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता के समक्ष पार्टी के जिलाध्यक्ष भुवन पटेल आनंद कुमार के जदयू के सदस्यता के रसीद थमा पार्टी में शामिल करेलन। जदयू के कार्यकर्ता और नेता सब आनंद कुमार के माला पहना कर स्वागत करेलन। ओते जदयू जिलाध्यक्ष भुवन पटेल कहलें जे आनंद कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी के काफी मजबूती मिलत और आगामी चुनाव में एकर असर देखे के लिए मिलत। बहुत विचारवान व्यक्ति हैं
में इन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की। पूर्वांचल महामहिला संगठन है बनाए थे और इस बैनर तले इन्होंने बहुत समाज बहुत शोषण बहुत से कार्यक्रम का इन्होंने आह्वान किया है और एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। निश्चित रूप से ईमानदारी से पार्टी आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और जिला में पार्टी को मजबूती देने में इनका बहुत बड़ा कदम होगा। हम इनका अभिनंदन करते हैं। उधर पूर्वांचल पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल भेल आनंद कुमार कहलन जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल से काफी खुश छथि और पहले वाला पार्टी में काफी घुटन महसूस कर रहा छलौं तैं आब एतऽ खुल कर काम करब। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रदेश अध्यक्ष का भी हाथ पैर बांधा हुआ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसी घुटन के कारण मैं पार्टी को मैं छोड़ और मैंने आपको बताया कि जब भी किसी का नाम आता है मेरे दिमाग में ठीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही उनको विकास पूर्ण किया जाता है और उनके कार्यों को देखते हुए इस पार्टी में मैंने सम्मिलित होने का फैसला किया। उनके कार्यों को उनके सपनों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे ले जाने का मैं प्रयास करूँगा। जो भी मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के बाढ़ग्रस्त बंजरिया प्रखंड के जोड़े वाला सड़क के शिलान्यास कयल गेल। पूर्वी चंपारण के बाढ़ग्रस्त बंजरिया प्रखंड के गांव के जोड़े के लिए सड़क निर्माण के शिलान्यास कयल गेल। पटना से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से शिलान्यास कयलनि तो धरातल पर नरकटिया के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद शिलान्यास कयलनि। करीब 94 करोड़ के लागत से बने वाला सड़क से करीब 200 गाँव के निवासी के लाभ मिलत। संगे मोतिहारी से रक्सौल और नेपाल की दूरी कम भ जायत। ई सड़क बंजरिया, सुगौली और रामगढ़वा प्रखंड के गांव के जोड़े गुजरत। शिलान्यास के अवसर पर नरकटिया के विधायक शमीम अहमद कहलन जे सड़क के निर्माण के लिए विधानसभा से लौकर सड़क तक संघर्ष केलहुं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रयास से सड़क के DPR तैयार कयल गेल, लेकिन सरकार से राजद के हटे के बाद सड़क के निर्माण कार्य ठंडा अवस्था में डाल दिल गेल। लेकिन काफी प्रयास के बाद सरकार आई निर्माण के अनुमति दिलक। आई शिलान्यास कयल गेल हन। एकर निर्माण 1 साल के अंदर पूरा कऽ लेल जायत। सड़क निर्माण के लेल ओ राजद नेता तेजस्वी यादव के श्रेय दिलनि। संगे वो देर से ही सही लेकिन सही कार्य शुरू करे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ परिवहन मंत्री के धन्यवाद दिलन। आज NH 28 से जटवा घाट होते हुए गम्हरिया नहर से सिरखिंडी होते हुए रामगढ़वा तक ये रोड 2 लेन बनने जा रहे हैं। इसकी लड़ाई 2 लेन बन जाने से बाढ़ में 5 से 6 फीट जब रोड से पानी रहते थे तो इससे हमको निजात मिल जाए। और बंजरिया का ये पूरे तिरवाह का ये मेन रोड है, समझिए, बुलवार से लेकर के वहाँ पखई, मजहार, गौरिया, ये
सारे घोड़मरवा समरैया सारे लोग का आने का एक ही मात्र रास्ता है और ये रामगढ़वा से भी जुड़ जाएगा और हम लोगों को रक्सौल जाने से यहाँ दूरी कम हो जाएगी। इसका लड़ाई में जब विधायक बना और 2015 में मेरी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी और उस वक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस वक्त पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम भी थे। तो मैंने उनसे मिल करके एक लखौरा से मटियारवा बॉर्डर तक रोड जो थी वो बहुत जर्जर स्थिति में थी, तो मैं उसको ऑर्डर करवाया। वो उसी वक्त बोले थे कि एक रोड हर साल हम आप लोगों को देंगे। दूसरी रोड मैंने ये दिया और उस वक्त ही फिजिबिलिटी इसकी बन करके तैयार हो गई, लेकिन सरकार टूट जाने की वजह से ये अब एनडीए की सरकार है। मैं इन लोगों को भी, जिन लोगों ने ये बात किया, उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जनता की बात है। जनता के समस्या के लिए अगर कोई भी आगे आता है तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। तो आज ये लेन बन जाने से पूरे बंजरिया का आर्थिक विकास, स्वास्थ्य विकास, शिक्षा सारे पे ये मार करेगा और सारे पे दुरुस्त होगा। दरभंगा में आई राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल, जाहिमे जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव द्वारा जेडीयू नेता अली अशरफ फातमी पर तीखा हमला कल गेल। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव आई जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर तीखा हमला कलन। दरअसल मोहम्मद अली अशरफ फातमी पिछला दिन लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ कमेंट केने चला जाए के बाद आरजेडी नेता सब इस तरह के तीखा प्रतिक्रिया दिलन। अब ये विधानसभा चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव के रीढ़ का हड्डी तोड़ देंगे, इस तरह की भाषा को हम अमर्यादित और संसदीय और हास्यास्पद समझ रहे हैं। राजद की रीढ़ की हड्डी का ताना बाना करोड़ों गरीब गुरबा शोषित पीड़ितों के द्वारा चट्टान की मजबूती से बनाया गया है। फिर जदयू नेता पिता पुत्र की क्या बिसात है। शायद जदयू नेता भूल गए कि उनकी रीढ़ की हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा बनाने में माननीय लालू प्रसाद एवं राजद का योगदान है। अगर उनकी बाजू में इतनी ही शक्ति है तो भाजपा एवं सहयोगी दल जदयू, जो देश में किसी खास समुदाय को टारगेट कर राजनीति कर रही है, जिससे इनमें अविश्वास पैदा हो रहा है, संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं को जो अपने मुताबिक बहुमत के अहंकार से चला रहे हैं, ऐसी नफरत एवं भेदभाव पैदा करने वाली फासिस्ट शक्तियों एवं दल की रीढ़ की हड्डी तोड़कर ये दिखावे। भाजपा एवं उनकी सहयोगी जदयू की गोद में बैठकर अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करना बंद करें। इनकी स्वार्थी और लोभी चरित्र को अल्पसंख्यक समाज पहचान गया है। जब सीए और एनआरसी के मुद्दे पर पूरे देश के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष समाज अपनी बहु बेटियों के साथ कई महीनों तक सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये पिता पुत्र अपने घर में आराम कर इस आंदोलन की खिल्ली उड़ा रहे थे। आज अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बनकर घरियाली आंसू बहाकर इस समाज को भ्रमित करने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अल्पसंख्यक समाज अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय करना खुद जानती है। जिनका वो उंगली पकड़ करके जहाँ से वो चलना सीखे हैं, उनको कहते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। शायद उनको इतना भी पता नहीं है कि वो उनका खुद हर एक क्षेत्र में रीढ़ का हड्डी टूट रहा है और वो बौखला रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता के बीच कैसे जाए, कैसे हम बात करें जनता से। उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं बैठने के लिए कहीं उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सोच नहीं है, समझ नहीं है, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान के नेता कहलाते हैं। तो
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कल तक उनके आशीर्वाद से भारत सरकार में मंत्री पद सुशोभित करने वाले अली अशरफ फातमी जी के द्वारा जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये अपने आप में मैंने उनको दरभंगा की धरती और बिहार की धरती कभी माफ़ नहीं करेगा। जो आदमी कल तक राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत लालू यादव के आशीर्वाद के बदौलत भारत सरकार में मंत्री होने का काम किया, आज वही आदमी लालू यादव जैसे गरीबों के नेता, दलितों के नेता, अल्पसंख्यकों के नेता और हम जैसे कमजोर वर्गों के आवाज़ को ललकारने का काम करने का जो काम कर रहा है, जिस तरह से गाली देने का काम कर रहा है, आने वाला दिन में फातमी साहब की इस बौखलाहट का जवाब बिहार की जनता इस कदर देगा जो उनका नामो निशान मिट जाएगा। जो पहचान वो बनाए हैं आज अपने बेटा के लिए, पुत्र मोह में जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी जमीन बहुत जल्द जो है गड्ढा बनने जा रही है और पता नहीं चलेगा कि फातमी साहब की राजनीति माने जमीन कहाँ है। सुपौल में भाई भाई के लड़ाई में एक महिला के कुदाल से काट कर हत्या कर दिल गया। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में एक महिला के कुदाली से काट कर हत्या को दे के मामला सामने आया। बताया जा रहा है त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के विनोद मंडल, मनोज मंडल दुनू अपन पिता निर्धन मंडल से आपस में झगड़ रहा छल। पैघ भाई छोट भाई विनोद के डर से मकान पर चढ़ गए, चूँकि विनोद के हाथ में कुदाली छल और वही से काटे के वो कोशिश कर रहा छल। भय से वो छत पर चढ़ गए। एही दौरान पड़ोस के महिला कौशल्या देवी ब्रश करैत एली और विनोद से ओल उखाड़े के लिए कुदाली मांगे लगली। मकसद छल जे केना झगड़ा शांत भ जाए, लेकिन एही बीच विनोद मंडल द्वारा ओहि महिला के सिर पर ताबड़तोड़ कुदाल से प्रहार कर देल गेल, जाहिसँ सर फटि गेल और ओते महिला के मौत भ गेलनि। एतबे नहि, अंधाधुंध प्रहार में मृतक के दुनू पैर सेहो काटि देल गेल, हाथ पर बेरहमी से सेहो वार कयल गेल। ग्रामीण सबके जखन एहि बात के पता चलल तो वो सब दौड़ला और खदेड़ के एक घर में घुसे पर कुदाल छीन कर ओकरा पुलिस के हवाले कर देलनि। पुलिस सबके कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर आगू के कार्रवाई में जुटि गेल अछि। नाम हुआ कौशल्या देवी, पति श्याम सुंदर मंडल। आपसी विवाद में ऐसा हुआ है क्या? नहीं, विवाद कुछ भी नहीं था। उस परिवार से विवाद भी नहीं था, न उससे विवाद था, कोई विवाद नहीं था। महिला के वही घर है क्या? नहीं, ये घर है। वहाँ किस लिए गई थी? वहाँ गया था जो मतलब जो विनोद कोदार दीजिए, हम ओल खोनेंगे ओल, उसी करो में उसे कोदार लेने गया था। बस बाजार दिया, हाथ में कोदार था, 6 बाजार दिया। क्या किया? हमें तो दुकान पर रहिए, हमें दुकान पर रहिए, तकर बाद विजया के माँ बेसन मांगल, हम बेसन नापि के दै छियै तऽ उन्हें कहै छै कि कोदार से ओकरा काटि देलकै या। तऽ हमे तरबड़ नहि गेलियै, ठीके में कोदार में फंसल छै एकरा हिचै छै। तकर बाद हमे फेर हमहूँ जेना तरबड़ नहि गेलियै, मारि देलकै। फेर हमरे पर कोदार लए कऽ उठलै काटै लए, हम भागलियै ताकि फेर दोहरा के धए देलकै। तकर बाद फेर मनोजबा आरके साइड मकान पर से तकै छै सब है, तो हिम्मत नहीं छै कोदार पकड़िए कुछो पकड़ी। तकर बाद हमे एलियै, तकर बाद फेर पाछा एने जब फेर गेलियै, तकर बाद टांग से कोदार काटा लाले, टांग से कुंडी क्या देलकै कुछो। क्या नाम हुआ उसका? श्याम सुंदर मंडल। जो काटने वाला था? नहीं, उसका विनोद मंडल। एक ग्राम सिमरिया वार्ड नंबर 1 का निवासी है विनोद मंडल। वो अपना पारिवारिक समस्या को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा कुदाल लेकर कर रहा था। तो महिला है कौशल्या देवी, वो बगल से गुजर रही थी, तो वो झगड़ा छुड़ाने के लिए कुदाल मांगने लगा विनोद मंडल से। तो विनोद मंडल अपने भाई को छोड़ के और कौशल्या देवी पर ही कुदाल से ताबड़तोड़ प्रहार करके वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी हत्या कर दिया, कुदाल से काटकर। सबका पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सुपौल भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा शहर आई जाम से कराहत रहल, हर तरफ जाम ही जाम नजर आयल।
दरभंगा शहर में आई बीएड परीक्षा के लेकर भयंकर जाम के स्थिति बन गई। यातायात थाना प्रभारी जयनंदन अथक प्रयास कर रहा छला जाम हटावे के। देर शाम तक जाकर जाम के स्थिति सामान्य हो सकल। आज तो बहुत जाम लगी हुई है क्योंकि आज बीएड की प्रवेश परीक्षा चल रही है। पिछले दिन भी मतलब लगती है, पर आज बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जिसके कारण आने जाने वाले यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। कितना देर की जाम लगा रहा? लगभग 1 घंटे से तो लगी हुई है, 1.5 घंटे से लगी हुई है। एमर पंडासरा स्थित रेलवे गुमती में किछ गड़बड़ी भ जाए के कारण से हो लंबा जाम लग गया, जे लगभग पिपरोलिया मोड़ तक पहुंच गया छल, जाहि कारण लोग सब बहादुरपुर के रास्ता पकड़ लें। लेकिन ओहो में एक जगह एक ट्रैक्टर और ऑटो के फंस जाए के कारण काफी देर तक लोग परेशान रहा। शहर अस्त व्यस्त है, पूरा दरभंगा शहर 2 घंटा से हम लोग लगे। ट्रैफिक नाम का कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। एससीएस न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। सबके बीच एक खबर आबि रहल छै, बिहार सरकार शायद 28 सितंबर से स्कूल सबके खोले के मन बना रहल अछि। उमर दोसर तरफ चुनाव आयोग कोरोना के बढ़त संक्रमण के देखैत चुनाव के तिथि पर फिर से पुनर्विचार कर रहल अछि। मतलब ई मामला पूरा समझ में नहीं आबि रहल अछि जे आखिरकार हुआ की जा रहल अछि। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।